नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष में पंकज शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम अंतर्गत हर सप्ताह में रविवार के दिन इसी समय पर आपसे मुलाकात होती है। आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 7 मई से 13 मई का राशि भविष्य। अगले एक सप्ताह में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किस राशि के भाग्यशाली की बदलेगी किस्मत, और साथ ही पैसा, प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे जबरदस्त फॉर्मूला। साथ ही राजकीय हलचल और देश के आर्थिक बाजार में किस तरह की उठक पटक देखने को मिल सकती है, यह भी जानेंगे। और दोस्तों, आपको भी यह बता दें कि इस लाइव कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है और समाधान या उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर अभी इसी वक्त फोन कर से पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो अब शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। बारह राशि का जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फैन चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी, आपका तहे दिल से स्वागत। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, सबसे पहले अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगला सप्ताह क्या कहता है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं इसी समय, और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जरूर से जुड़िए। आपके जीवन में जरूर से कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 7 मई से 13 मई 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह भाग्य की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। भाग्य की कृपा रहती है तो क्या होता है, तो जीवन के हर एक पड़ाव में, आप प्रोफेशनल लाइफ बोले, पर्सनल लाइफ बोले, आपको सुकून देखने को मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। साथ साथ में कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई पुलिस केस चल रहा है, कहीं पर भी कोई मनमुटाव चल रहा है, तो वो मनमुटाव, वो लीगल केस में समाधान हो सकता है या तो फिर आपकी जीत हो सकती है। आप यह समझ लीजिए मेष राशि वालों, यह सप्ताह मजबूताई वाला सप्ताह है। यह सप्ताह आपने जो जो डिसीजंस लिए थे, जो जो कार्य आप करने का सोच रहे थे, वो सब को आप कर सकते हैं। आपके जीवन में नए लोगों का, नए दोस्तों का आगमन होगा। वो नए लोग आपके जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यापार में आपको मददगार साबित होंगे। मेष राशि वालों, यह समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना है, सावधान भी रहना है। कुछ गलत हो सकता है, कुछ आपके खिलाफ साजिशें रची जा सकती है, पर अगर आप सावधान रहते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप कोई नया बिजनेस, नई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए मंगलवार का दिन बहुत ही बेहतरीन है। 9 तारीख का दिन, आप यह समझ लीजिए कि इस दिन लिया हुआ निर्णय या इस दिन लिया हुआ डिसीजन आपके जीवन में, आपके व्यापार में जरूर से आपको मददगार साबित होगा। तरक्की के मार्ग पर आप जाएंगे। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है, पॉजिटिव हो जाए और आगे बढ़िए। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव काफी देखे हैं।
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया है। अब क्या चीज़ का समय है? अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाने का समय है। अब थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखने का समय आ चुका है। आप यह समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के लिए पढ़ाई के प्रति काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएंगे। जो स्टूडेंट्स कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। अगर कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस चल रहा था वो अब दूर होता नज़र आएगा। आपके ऊपर आपके गुरुओं का, आपके एल्डर्स का आशीर्वाद है। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपने जो जो चीज़ें करके रखी थी और कहीं ना कहीं जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, वो परिणाम आपको यह सप्ताह देखने को मिलेगा। कुछ खुशियां आपके जीवन में आगमन कर सकती हैं। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ रिलेशनशिप का भी सप्ताह है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपना ईगो साइड में रखना है और फ्लो के साथ आपको चलते रहना है। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आप यह समझ लीजिए, पर आपको व्यापार में ज़रूर से लाभ होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो शायद यात्रा करनी पड़ सकती है वृषभ राशि वालों, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और आपके जीवन में कुछ अचानक हो सकता है। अचानक क्या हो सकता है? अचानक आपके जीवन में आपका प्यार मिल सकता है। आपको अपने जीवन में, व्यापारिक जीवन में नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कुछ भी अचानक, पर वो अचानक जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में आपके जो पास्ट के लोग थे, जो पास्ट में आप जिनके साथ संपर्क में थे, वो आपके साथ वापस से संपर्क में आ सकते हैं। और कोई डील अटकी हुई है, कोई इन्वेस्टर्स की डील अटकी हुई है, जो भी प्रकार का फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई कार्य अटका हुआ है तो यह सप्ताह उसके चांसेस बहुत ही बेहतरीन है। जरूर से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है। बिल्कुल। अब मिथुन राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए, जन्म तारीख बताएं और सवाल पूछें। मैं बारामूला से बोल रहा हूँ, JNK से। हेलो जी। ओके, मैं बारामूला जी, बताइए। से बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ये कर्जा ज्यादा चढ़ गया है। अब कर्जा उतरने का कोई चांस, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपकी जन्म तारीख बताएं आप। 7/5/57। और अभी कार्य क्या करते हैं आप? कुछ करते हैं कार्य में? नहीं, घर में बैठा हूँ। देखिए, अगर कर्जा हो गया है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्ट्रेस भी बढ़ गया है, पर अभी का समय हमें लगता है इनस्टेबल है। पर आने वाले 4 महीने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अब स्वाभाविक है कि आपका कर्जा हो गया है तो कहीं से फाइनेंसिस आएगा, तभी आप कर्जा उतार पाएंगे। उसके लिए समय बहुत बेहतरीन है। 8वां महीना अगस्त से लेके आने वाले 18 महीने, यानी कि अगस्त 2023 से 1.5 साल बहुत बेहतरीन है। आप यह समय के दरमियान जो भी कार्य करना चाहते हैं, रिटेल सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है। दूसरा, कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क आपके लिए बेहतरीन है। तीसरा, कंसल्टेंसी बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 3 व्यापार में से आप कोई भी व्यापार करते हैं तो ज़रूर से आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल लाइफ सुधरेगी और आपके ऊपर जो कर्जा बढ़ गया है उसे आप आने वाले 1.5 साल में उतार पाएंगे। सो चिंता ना करें, पॉजिटिव हो जाए, मजबूत हो जाए। आपके जीवन में निराशा जल्द ही दूर होने वाली है। बिल्कुल। अब तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं तो उनके लिए ये अगला सप्ताह क्या लेके आया है? अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह कम्युनिकेशन का सप्ताह है, यह सप्ताह कोऑर्डिनेशन का सप्ताह है। आप यह समझ लीजिए
कि यह दो चीज़ों के साथ ही आपको खेलना है। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग कोई ना कोई प्रकार की इवेंट कंपनीज चला रहे हैं, सप्ताह उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि कुछ नया आपके जीवन में, आपके व्यापार में आपको देखने को मिलेगा। यह सप्ताह भाग्य आपके साथ है, पर आपको पैसों की लेन देन नहीं करनी है। आप यह समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर आपका काम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, सीईओस है, एमडीज हैं, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह कुछ प्रमोशन मिल सकता है, कोई ऊंचा पद पोजीशन आपको मिल सकती है। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज अब आपके जीवन में होने वाली है। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं तो क्या होता है, तो आपकी इनकम में भी बढ़ावा होता है। आप मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। जो आपके रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी का, वो डिस्प्यूट या सप्ताह, वो कलेश या सप्ताह जरूर से फिनिश होगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मिथुन राशि वालों, आपका अगर पैसा कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं आप कितने टाइम से वो चीज़ के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो यह समझ लीजिए कि वो अटका हुआ पैसा आपको यह सप्ताह जरूर से मिलेगा। पर आपको अपने जीवन में हार्ड वर्क आप करते हैं, थोड़ा सा आपको स्मार्टली भी कार्य करना है और ग्राउंड लेवल पर रहकर, नीचे रहकर आपको कार्य करना है। बातचीत के द्वारा आप हर एक मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और हर एक मुसीबत को आप दूर कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। बिल्कुल। अब फोन लाइन पर काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। एक दर्शक है पटना से। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताइए। मेरा नाम सर नंदिता कुमारी है जी, और जन्म तारीख? सर मुझे ओरिजिनल तो नहीं पता, लेकिन जो सर्टिफिकेट में है वो है 1 जनवरी 1993। ओके, क्या सवाल है? सर मेरी ये सवाल है कि हम बहुत प्रयास करते हैं किसी भी जॉब को लेकर या किसी भी करियर में सेट होने के लिए, तो वो मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। नंदिता जी, सबसे पहले तो हम आपको एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, वही चीज करें, दूसरों की बातों में ना आए और थोड़ा सा आपको अपने करियर में स्टेबल होने की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता ऐसा नहीं कि तुरंत मिल जाती है, सफलता आने में थोड़ा सा समय लगता है। आपके पास आपकी जन्म तारीख पूरी नहीं है, पर प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम आपको यह कह सकते हैं कि आने वाले 5-6 महीने, अभी से आने वाले 5-6 महीने आपके करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही महत्व के है। ये समय के दौरान आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसे पकड़ लीजिए। ब्यूटी सेक्टर आपके लिए बेहतरीन रहेगा, जैसे कि रिटेल शॉप आपने खोल दी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, या तो फिर आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, सलून रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ों के ऊपर आप जरूर से फोकस करिएगा नंदिता जी। हमें लगता है कि यह चीज़ अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में आपके व्यापार में, आपके जीवन में आपको जरूर से खुशियां देखने को मिलेगी और तरक्की के मार्ग पर जाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जम्मू से। हाँ, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख भी बताइए। जन्म तारीख 31 मार्च 1968। ओके, और जनाब मेरी सवाल तो बताइए। जनाब अड़चने आ रही हैं मेरे को काफी, कुछ माली कुछ इसमें। हेलो, हाँ, आपका सवाल जरा सही तरीके से बताएं।
हेलो। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम फिर से दर्शकों को बताते हैं कि जब भी आप फोन करते हैं तब आपको आपका नाम बताना है, जन्म तारीख बतानी है और फिर सीधे आपका सवाल पूछना है। ना ही कोई टीवी पर देख के आपको नहीं बताना है, आपको फोन पर अपना सवाल बताना है ताकि कम्युनिकेशन एकदम स्पष्ट रहे। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, जन्म तारीख बताऊं मैं जन्म तारीख? हेलो। हाँ जी, बताइए जी, नाम और जन्म तारीख बताएं प्लीज। मुकेश सिंगल नाम है, 10/3/1963। ओके, प्रश्न क्या है आपका? ये मेरा इस समय थोड़ा सा दिमाग में परेशानियां रहती हैं, क्या चल रहा है इस समय, मेरा वक्त समय क्या कैसा चल रहा है, टेंशन रहता है मेरे साथ। देखिए, हमें तो दिख रहा है कि आपका जीवन तो बहुत बेहतरीन तरीके से निकला है, आप बिंदास इंसान है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। आपको एक साथ 3-4 कार्य करने हैं या आगे बढ़ जाना है। पर देखिए जनाब, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एक साथ 3-4 चीज़ें नहीं होती है। आप सबसे पहले जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं उसके ऊपर फोकस करिए, वो चीज़ सेटअप हो जाती है, उसके बाद आप दूसरे कार्य के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको दिन में एक बार जरूर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है या सुनना है हनुमान चालीसा। तो आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी अभी आप खुद ही हैं। तो जितना आपका माइंड डाइवर्ट होगा, दूसरी चीज़ों पर फोकस करेगा, तब आप जाकर अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कार्य कर पाएंगे। आपको खुद को ही नहीं पता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। आप यह समझ लीजिए कि धीरे धीरे मन शांत होगा। मन शांत होगा तो जो सही चीज़ है, जिस कार्य के ऊपर आपको फोकस करना है, वहाँ पर आप आसानी से फोकस कर पाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय बेहतरीन है, पिछला भी समय बेहतरीन था, अभी का भी है, आने वाला भी रहेगा। पर इम्पोर्टेंट यह है कि आपको उसके प्रति थोड़ा सा और सचेत हो जाना है, थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतनी है और काम के प्रति पंक्चुअल हो जाइए। फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। अब हमारे साथ यूपी कानपुर से जुड़े हैं अरविंद जी। अरविंद जी, जन्म तारीख बताइए और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम परविंदर सिंह है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1982 है, 17/9/1982। और मैं एज ए ड्राइवर की जॉब है, पर मैं हमेशा, मेरे को जिग जैग वाली जिंदगी है, कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता, मन मुताबिक, और काफी ट्रबल है और लाइफ बहुत अनजुअल बीत रही है। इस बारे में बताइए, क्या मेरी कोई प्रोग्रेस आगे होगी कि नहीं होगी, कैसे मेरा फ्यूचर चलेगा, इस बारे में जानकारी जी। परविंदर जी, देखिए, आपकी बर्थ डिटेल्स, आपका प्रश्न हमने सुना। अब हमें जितना लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं शायद आप कार्य करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऊपर वाहे गुरु की कृपा है। आप यह समझ लीजिए कि जरूर से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। अभी का अगर समय देखते हैं तो आपको थोड़े दिन तक थोड़ा सा शांत रहना है। आप वाहेगुरु में मानते हैं, आप उनके दरबार में जाइए, वीक में एक बार जाइए, एक सप्ताह में एक बार जाइए। और साथ साथ में आप यह समझ लीजिए कि जून की 17-18 तारीख के बाद, आप अभी ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, अगर आप खुद की गाड़ी लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में विचार करिएगा। जून के अंत और जुलाई में हमें लगता है कि आप शायद खुद की गाड़ी ले लेंगे और खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आप पूछेंगे सबको, करेंगे खुद का, तो सबको पूछ के खुद का करना नहीं है। आप जो भी फील्ड के साथ हैं, आप एक्सपर्ट्स की या अपने वाइफ की, परिवार वालों का
आपके ऊपर सपोर्ट है ही, तो आप उनकी भी थोड़ी सुनिए। जरूर से आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2.5 साल आपके बहुत खराब गए थे। हम चाहते हैं कि जो खराब समय गया उसे भूलकर अब यह सोचना है कि आने वाले 2.5 साल, उसके बाद 2.5 साल और उसके बाद 2.5 साल, यानी कंटिन्यूसली जीवन में खुशियां देखने को मिले। पर यह समय जो हमने आपको बताया उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जून की 17-18 के बाद और जुलाई के अंत तक का समय बहुत बेहतरीन है। ये 40-45 दिन के अंदर आप खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जरूर से आपको लाभ होगा, कर लीजिए। एक और कॉलर है महाराष्ट्र से। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए और जन्म तारीख बताइए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर जी, जन्म तारीख बताइए और सवाल क्या पूछना चाहते हैं। 9 अक्टूबर 1989 जन्म तारीख है मेरी। मुझे ये पूछना है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए और मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम चल रहा है परिवार में? प्रॉब्लम ये चल रहा है कि कोई केस कोर्ट रिलेटेड केस चल रही है। देखिए, कोर्ट रिलेटेड केस चल रहा है तो सितंबर 2023 से मई 2024 के बीच का जो समय है वो बेहतरीन समय है। ये समय के दौरान अगर केस में आप समाधान करना चाहते हैं, जीत पाना चाहते हैं या म्यूचुअल बातचीत के द्वारा वो चीज़ का निकाल लाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है। दूसरा, प्रॉपर्टी में आप ब्रोकरेज का काम करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। तीसरा, कोई भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ अगर आप जुड़ते हैं, प्रोडक्शन हाउस, राइट, खुद का फैक्ट्री शुरू करके आप कपड़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आने वाला समय बेहतरीन है। और यह चीज़ की शुरुआत आप आने वाले 9 महीनों के अंदर कर सकते हैं। ज़रूर से आपको लाभ होगा। ज़रूर से आपको व्यापार में ये रिलेटेड कोई भी व्यापार करते हैं तो आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जी, कश्मीर से है एक कॉलर। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं बेकार बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है। हेलो, आपका नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए और सीधे सवाल कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। वसीम अफजल है, 89। हाँ, ओके, अब क्या सवाल है आपका? 89, बेकार पड़ा हुआ है। मेरा सवाल है ये रोजगार का। बेटा है उनका और वो बेरोजगार है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा कार्य करे तो थोड़ा सा आपको अपने बेटे को जॉब लगाने की ज़रूरत है। हमें नहीं लगता कि खुद का वो कोई व्यापार तुरंत करेंगे, और व्यापार अगर आपने शुरू करवा के दे दिया तो शायद नुकसान हो सकता है। आने वाले 2 साल तक बेटे को नौकरी ही करनी है, तो आप अभी से यह सोच लीजिए कि कहाँ पर जॉब लगवाना है। 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर आपके बेटे को रोजगारी मिलेगी और धीरे धीरे बेटा आपका उसमें से तरक्की के मार्ग पर जाएगा। 2 साल के बाद, यानी कि आप यह कह सकते हैं 2025 की शुरुआत के आसपास, व्यापार अगर कोई बच्चा शुरू करना चाहता है तो उसमें ज़रूर से तरक्की देखने को मिलेगी। आयरन रिलेटेड, स्टील रिलेटेड, लोखंड, मेटल रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आपका बेटा करता है तो उसमें से लेना लिखा है, यानी से उसमें से बेटे को नफ़ा ज़रूर से होगा। तो यह चीज़ की शुरुआत आप करवा सकते हैं, पर अभी का समय है
वो नौकरी वाला समय है, तो उसके ऊपर फोकस करवाकर बच्चे को जॉब पर लगवा दीजिए। जरूर से जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियां आपको देखने को मिलेगी। जी, एक और कॉलर है आंध्र से जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और जन्म तारीख बताएं फटाफट। मेरी बेटी का नाम है सैयद नूरे शोहदा। मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। ओके, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 क्या प्रश्न? 1 जन्म तारीख? हाँ, 21/1/2001। ओके, अब प्रश्न क्या है? उसकी शादी डॉक्टर हुई अभी है। क्या करते हैं आपके उसका बच्चे? कैरियर कैसे होगा? देखिए, करियर वाइज तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है। शादी हो गई ठीक है, पर चाइल्ड बर्थ के पहले कुछ प्लानिंग करनी होगी। आने वाला समय बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है करियर के रिलेटेड, और अगर ये 1 से 1.5 साल निकल गया तो शायद जीवन में उतनी अपॉर्चुनिटीज ना मिले। तो आप यह सोच लीजिए कि बच्चे को अभी से जॉब पर या खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऑनलाइन रिलेटेड, आईटी सेक्टर रिलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग का कुछ कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का ऑनलाइन रिलेटेड कार्य हमें लगता है वो बेहतरीन रहेगा और उसमें अच्छा मुनाफा भी होगा। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बताएं। हेलो हेलो, नाम भूया जी, नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए फटाफट। 7 अक्टूबर 1976। सवाल? मुझे इसके बारे में पूछना है। कल की मुझे 2-3 बार चोट लग गई है। देखिए, चोट लग गई है ठीक है, पर हमें हेल्थ वाइज तो कोई सेहत रिलेटेड कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो लग नहीं रहा है। मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाया करें, और आपके घर पे शनिवार के दिन रात के समय आपके परिवार वालों के ऊपर से, आपके ऊपर से एक ब्रास पॉट में आप पानी डालकर 7 बार, 11 बार या 21 बार वार कर चौराहे पर डाल दीजिए। उससे अगर कुछ जेलसी होगी, कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ खराब होगा तो उतर जाएगा। और सेहत रिलेटेड हमें सही में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, सो आप बेफिक्र हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जरूर से आपके जीवन में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप इम्पोर्टेंटली खुश रहेंगे। जी चिराग जी, अब राशिफल के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि की। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। चिराग जी, कर्क राशि के लिए अगला सप्ताह क्या लेके आया है? अब हम आएंगे चौथी राशि कर्क राशि पर। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, अब वो चिंता का समय दूर हो गया है। अब आपको कोई भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका जो आत्मविश्वास है वो चरम पर होगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, या तो फिर अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। नए इन्वेस्टर्स, नए पार्टनर्स आपके साथ जुड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि सभी सुलझनों में से आप बाहर निकल जाएंगे। कोई भी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी और आपकी इनकम बढ़िया रहेगी। इनकम बढ़िया रहेगी तो क्या होगा, तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहते हैं, या तो फिर जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
पार्टी बदलना चाहते हैं तो परिवर्तन का यह समय है। कर्क राशि वालों, डिसीजन ले लीजिए। जरूर से आपके जीवन में, आपके करियर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और अभी यह सप्ताह लिया हुआ डिसीजन आपके जीवन में मददगार साबित होगा। कर्क राशि वालों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया है खुशियों वाला समय। यस, आपको अपने जीवन में खुशियां देखने को मिलेगी। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है उसे आज ही कंप्लीट करें, कल पे मत छोड़ें। अगर आपने कोई चीज को इग्नोर किया तो वो इग्नोर करते करते आपके हाथ से वो चीज निकल जाएगी। आपको यह सप्ताह इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, पर जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन रहेगा। करियर वाइज यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। जो स्टूडेंट्स कुछ कोर्स करना चाहते हैं या तो फिर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वीजा इश्यूज हो रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ फाइल रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे, या तो फिर फाइनेंस आपकी लोन में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो यह समझ लीजिए कि सिंह राशि वालों, यह सप्ताह वो इश्यूज दूर हो सकते हैं। आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है और शुक्रवार के दिन आप रात को स्ट्रीट डॉग्स को दूध जरूर से दीजिए। बेवजह की चिंताओं में आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, अभी का समय मजबूताई वाला सप्ताह है। जो करना है, जैसे करना है, कर लीजिए। आपके जीवन में जरूर से आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे 6ठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, यह सप्ताह क्या चीज का सप्ताह है? यह सप्ताह कोई भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं उसमें पॉलिशिंग का सप्ताह है। यस, हमारा सजेशन यह है कि आप क्वांटिटी के बदले क्वालिटी पर विश्वास रखें। इनकम के बदले क्लाइंट्स को कैसे खुश रखें, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कन्या राशि वालों, आप यह समझ लीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स का, मैनेजमेंट का या बॉसीज का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वाला रहेगा। हाँ, आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपसी विश्वास बढ़ेगा और साथ साथ में व्यवसाय में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपको उधार किसी को भी पैसा नहीं देना है। उधार दिया हुआ पैसा शायद नहीं आएगा वापस, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। यह सप्ताह अच्छा सप्ताह है और इंपॉर्टेंटली यह सप्ताह मजबूताई वाला सप्ताह है। आगे बढ़िए। बिल्कुल। अब बाकी राशि की बात करें उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हाँ, नमस्कार, आपका नाम बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार प्रभु, हमारा नाम अंसार अहमद है। ओके, जन्म तारीख? हाँ, नमस्कार सर, हमारा नाम अंसार अहमद है और हमारी जन्म तारीख 22/2/1955 है। 22/2। अच्छा, क्या सवाल है? और हमारी पैदाइश का समय है 4 से 5 के बीच। तो हमें सवाल सवाल बता दीजिए। हमारी राशि क्या है और हमें जीवन में कभी सुकून नहीं मिला। अहमद जी, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे कि आप बिंदास इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, तो आपको मायूसी को घर नहीं बनाने देना है। आपके अंदर आपको सबसे पहले हमें लगता है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है,
या तो फिर योग व्यायाम करने की ज़रूरत है। आप रोज़ाना आधा घंटा या तो फिर 45 मिनट 45 मिनट्स तक आप मेडिटेशन करिए। आपके जीवन में जो सफलता नहीं मिली है, जो शांति नहीं मिली है, वो शांति आपको देखने को मिलेगी। आपका जन्म तारीख है 22 फरवरी 1955। अगर 22 फरवरी के हिसाब से आप देखते हैं तो आपको एक्वेरियस राशि पढ़ सकते हैं और एंडिंग आता है पाइसिस, तो आप मिडल वाले आप कह सकते हैं। इट मीन्स के बॉर्डर पर है। आपके साथ जीवन में क्या हो रहा है, आपके साथ जीवन में अचानक चीजें हो रही है। शायद जो सोचा है वो नहीं होगा, जो नहीं सोचा है वो हो जाता है। तो उस चीज के लिए आपको जो भी कार्य करते हैं किसी पर निर्भर नहीं रहना है। एक ही थॉट में एक ही बार प्लानिंग करके आपको कर डालना है। आप यह समझ लीजिए, रिस्क लेना हो तो ले लीजिए, पर अगर आपने सेकंड थॉट रखा तो आपको सफलता के द्वार पर कोई नहीं पहुंचा पाएगा। सेकंड थॉट मत रखिए, कर लीजिए। आपके लिए यही गुरु मंत्र है, कर लीजिए। जरूर से आपके जीवन में बदलाव आएगा। और अभी आने वाले 1.25 साल आप यह समझ लीजिए, जुलाई 2024 तक का समय आपके लिए अच्छा है। कोई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए, जरूर से आपको फायदा होगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में आपको कोई भी व्यवसाय नहीं करना है, बस। बिल्कुल। अब श्रीनगर से एक कॉलर है। हेलो, नमस्कार, नाम और जन्म तारीख बताएंगे? सर हरविंदर सिंह और जन्म तारीख है 5 दिसंबर 1991। ओके, सवाल क्या है? सर मेरी जॉब स्टेबल नहीं रहती है सर। 2 साल से मेरी 6 जॉब अभी मैं कर चुका हूँ, कुछ जॉब स्टेबल नहीं है सर, क्या? हरविंदर सिंह जी, स्टेबिलिटी आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको नहीं दिख रही है, पर आप यह समझिए कि आप इसे बार बार कोई आपको निकाल नहीं रहा है। जितना हमको लग रहा है कि आप खुद बदलाव कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो भी कंपनी में आप जुड़ते हैं तो यही सोचना है कि अब मुझे यहां पे 2 साल 3 साल टिकना है। सितंबर के टाइम के आसपास, यानी कि या तो अगस्त एंड कह सकते हैं या सितंबर कह सकते हैं, या तो फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन, यानी कि ये 40-45 डेज का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय के दरमियान आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब में मिलने वाली है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है। और वो कंपनी आप समझ लीजिए कि आने वाले 3.5-4 साल तक आप वहीं रहेंगे। और शायद वो कंपनी के माध्यम से आप विदेश जाने का विचार कर रहे हैं तो विदेश भी जा सकते हैं। और विदेश का योग है 2025 में। तो आप यह सोच लीजिए, मन को मक्कम कर लीजिए और इसके ऊपर वर्कआउट करके आगे बढ़िए। आपके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में जरूर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धन की। तुला राशि के लिए क्या खास है? 7वीं राशि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, यह सप्ताह आपका सपना सच हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का घर बनाना, करियर में कुछ करना, स्टार्टअप करना, या तो फिर आपके व्यापार को एक्सपांड करना। पर ये सब चीजों के साथ साथ आपके अंदर का ईगो बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है। गुस्से को, ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। व्यापार को अलग मुकाम पर आप ले जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर समय रहते रहते आपके परिवार में, आपके परिवार वालों के साथ आपका जो संबंध है वो सुधरेंगे। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं तुला राशि वालों, इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। और आप जो भी व्यापार कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, किसी के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है। खुद के ऊपर विश्वास रखकर कार्य करते रहिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार जरूर से जाप करिए। आपके जीवन में तुला राशि वालों स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति का विचार कर रहे हैं, तो अभी आप रुक जाइए। यह सप्ताह शायद आपको रिजल्ट ना मिले, यह सप्ताह शायद कुछ नेगेटिव परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाना है। क्यों? उसके बाद का समय आपके लिए सही में बेहतरीन है। स्पिरिचुअल पाथ पर यह सप्ताह जाइए। कोई अगर आपकी बाधा अधूरी रह गई है वो पूरी करिए। यह सप्ताह स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत बेहतरीन सप्ताह है। तुला राशि वालों जीवन में आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों यह सप्ताह आपको कछुए की तरह चलना है, यानी कि धीरे 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 आपको चलना है। आपकी मंजिल भले दूर है पर मुमकिन है, आप जरूर से अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आपको किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स आपको अच्छा मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लानिंग भी बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों गौ माता को हरा घास खिलाए, उससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही तकलीफें धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप अपने आप को अच्छी लेवल पर ले जा सकते हैं। पिछला इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। ऑफिस में कोवर्कर्स, सीनियर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी इंप्रूव होगी। वृश्चिक राशि वालों सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों आपका अटका हुआ पैसा शायद आपको यह सप्ताह वापस मिल सकता है, पर हर एक तरीके से आपको उसके पीछे पड़ जाना है। आपके पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ सकती है। रिलेशनशिप को अगर आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। स्वास्थ्य समस्याएं शायद आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया जलाएं, इससे आपके जीवन में एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी और आपका मन शांत रहेगा। धनु राशि वालों यह सप्ताह थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों पिछला सप्ताह आपका अच्छा था, आप नए नए लोगों को मिले, पर यह सप्ताह आपका और अच्छा जा सकता है। आपको थोड़ा सा फाइनेंस पर ध्यान देना है। कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने काम को और भी बढ़िया तरीके से करेंगे। परिवार वालों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप यह समझ लीजिए मकर राशि वालों, यह सप्ताह आपको फॉलोअप करना है। यह सप्ताह आपको नए और क्रिएटिव आइडियाज लेकर आने हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपके नए आइडियाज आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको खुशहाल बना देंगे। और साथ साथ में कुछ समस्याएं जो चल रही थी, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो वो समस्याओं का समाधान, हल यह सप्ताह निकलेगा। मकर राशि वालों यह सप्ताह आपका बेहतरीन जाएगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों आपका जो करियर का ग्राफ अप डाउन जैसा चल रहा था, जिगजैग जैसा चल रहा था, वो अब स्टेबल होगा। वो स्टेबल से क्या होने से क्या होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप प्रदर्शन अच्छी तरह से करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। कोई भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना है, उससे आपके जीवन में तकलीफें आ सकती है, नुकसान आ सकता है। कुंभ राशि वालों यह सप्ताह आप जोश में जो कार्य करेंगे उससे आपकी इनकम भी
अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो समय बहुत बेहतरीन है और आपकी परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ेगी। विष्णु भगवान की आराधना करें, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए और मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन गरीबों को दान दीजिए, चैरिटी करिए, भोजन दीजिए। इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आप पिछले कुछ समय से जो चीज़ों का प्लानिंग कर रहे थे, जो चीज़ों की वजह से स्ट्रेस में थे, वो चीज़ें अब कंप्लीट होने वाली है। आपके व्यापार में अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में मिल सकती है। साथ साथ में आपका जो मनमुटाव चल रहा था आपके पार्टनर के साथ, जो बात शायद डिवोर्स तक भी आ गई थी, तो उसका हल भी हो सकता है। हमारा यह सजेशन है कि आप बातचीत करें, आप पहले पहल करें और अपने अंदर से ईगो निकाल दीजिए और कोई भी चीज़ में आपको एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि वालों, आप संपत्ति, खुद का घर बनाने का विचार कर रहे थे या खुद का नया ऑफिस बनाने का विचार कर रहे थे, बदलाव वाला यह समय है, तो आप उसका विचार कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट यानी वो चीज़, वो घर, वो ऑफिस आप खरीद सकते हैं। यह सप्ताह जरूर से प्लानेटरी पोजीशंस आपके फेवर में है। गुरु आपकी कुंडली में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा पॉजिटिविटी और ग्रोथ लेकर आएगा। मीन राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से आपका बीतेगा। बिल्कुल। अब चिरागी, समय के अभाव के चलते आज की ये चर्चा हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगले सप्ताह रविवार के ही दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।